मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। आने वाले 15 दिन क्या माता रानी आपको छप्पर फाड़ कर देने वाली हैं। बहुत बड़ा ब्लेसिंग माता रानी कि आपके ऊपर रही है। माता रानी बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प करी है। आपको ऐसे ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेज से आपको निकली है कि जहां पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए माता रानी बोल रही है। और रिश्तों में भी अनबन चल रही है तो वो भी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहां पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहाँ पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वार आप खोल रहे हो आप किसी के। मेरे बच्चे, नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वो भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी ये तलाश भी पूरी हो रही है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वो गुरु भी अब मिल रहा है। और यहाँ पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा। और ये एक ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 15 दिनों में। मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वो भी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, स्वयं आपकी माता रानी आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को पूरी करूं। अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां पर आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल रहा है और वो चीजें पूरी होती हैं मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको ये जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, ये लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है और उसे भी वहां पर आप जो भी चाह रहे हो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 15 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहाँ पर करने जा रहे हैं। और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो और अपनी ब्लॉकेज को यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, बहुत नॉलेज अपने अंदर यहाँ पे ले रहे हो। तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वो तलाश पूरी होने वाली है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी जर्नी है आपकी, और ये लैंग जर्नी है आपकी। नेक्स्ट 15 दिनों में
अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था या किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो उस चीज से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पर ब्लॉकेज थे, हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज थे, तो वो चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे, जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर पा रहे थे, कर रहे थे, और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे, वो चीज आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप किसी चिंता से, किसी स्ट्रेस से, किसी बर्डन से आप बाहर की तरह यहाँ पर आ रहे हो, और आपके दिल में कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थी जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉकेज थे आपके, तो वो भी आने से 15 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहाँ से नहीं आ पा रही है, तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चीजें आपकी तरफ यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है, और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अब आप आने वाले 15 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुश नसीब समझोगे अपने आप को, बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वालों हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है, तो वहाँ ये मायने नहीं रखता है कि क्या चीज छोटी है, क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत करी है, जितना हार्ड वर्क करा है, उसका फल, उसका परिणाम आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आपको बहुत मान सम्मान की नजरों से यहाँ पर देखा जाएगा। आपका जो दिमाग है ना, अब आप अपनी बुद्धि से आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप करते हुए नजर आ रहे हो। आपके ऊपर मां सरस्वती की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी, और बहुत बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे। माता रानी का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत थी, किसी के गाइडलाइंस की थी, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, और उस सपोर्ट से आप अपनी प्रॉब्लम से, आप अपनी परेशानी से बाहर निकलोगे। जो आपके सपने थे, पर उस सपने को पूरा करने के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आने वाले 15 दिन में आप देखोगे कि आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर ये दरवाजा माता रानी आपके लिए खोल रही है, जहां से आप बाहर निकलोगे। नेक्स्ट 15 डेज में आप एक सुकून की सांस को लोगे, सुकून को महसूस करोगे, एक तारो ताजगी को आप महसूस करोगे। जैसे एक फ्रेश वाली ऊर्जा रहती है, वैसे वाली ऊर्जा को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। जैसे किसी चीज में आप फंसे हुए थे, तो यहाँ से आपको निकला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। अगर किसी बात को लेकर किसी स्ट्रेस थे आप यहाँ पर, आपको किसी ने बहुत ज्यादा हॉट करा है, परेशान किया है, तो उस परेशानी से भी आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। अब आप अपने आप को, खुद को आजाद कर रहे हो। किसी बेरी से आप अपने आप को यहाँ पर आजाद करो। कितनी गम के आप अपने आप को यहाँ पर आजाद कर रहे हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो वो सॉरी भी बोलेगा आपको आकर। आप अभी तक अंदर से देख रहे थे चीजों को, जैसे कोई एक चीज आपके लिए सपना बनी हुई थी, तो वो सपना आपका हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। कोई सॉरी बोल रहा है आपको, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, आपको ये भी समझ में आएगा, क्योंकि आपके जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि, आपका जो नॉलेज है, उससे आप अपने जो चीजें को, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे इसके पीछे का सत्य क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, और बिना ये जाने समझे आप उस चिंता में डूबे चले जा रहे थे, जो कि आपका एक इल्यूजन था। जैसे कुछ ऐसी चीजें हिडन थी, छुपाई जा रही थी, तो वो चीजें भी वो क्लियर होंगी नेक्स्ट 15 डेज में। आपकी कुछ इल्यूजन, कुछ कंफ्यूजन थे, और उसमें आप अपने आप को दुखी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो उससे भी आप बाहर निकलने वाले हो, और किसी का साथ सपोर्ट आपको जरूर मिल रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। आने वाले 15 दिन आप काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो,
इंजॉय करोगे आप अपने आप को। आप महसूस करेंगे कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी विश है छोटी छोटी, वो धीरे 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 पूरी होती चली जा रही है। अब की थर्ड आईडी काफी एक्टिव है। कोई आ रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे चीजों को क्लियर करने के लिए। हो सकता है आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद चल रहा हो, तो वो चीजें यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उस चीज का आपको पता चल सकता है। आने वाले 15 दिन में आप फ्रेश वाली ऊर्जा को आप महसूस करोगे। जैसे आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं आजाद हूँ, निश्चित हूँ, मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, और उसको लेकर अपने आप को भरा हुआ सा समझोगे। पहले आपकी लाइफ में बहुत सूनापन, खालीपन था। वो क्यों था, किस वजह से था, वो चीजें भी आपकी दूर हो रही हैं। यहाँ पर कोई पर्सन तो आ रहा है आपकी तरफ। शायद उनसे कुछ चीजें ऐसी हुई थी आपके साथ जहां पर आप बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, और आपको जैसे रिजेक्शन मिला है किसी चीज में, तो डेफिनेटली वो आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी भी विश है, तो वो भी आपकी पूरी हो सकती है। आप पहले बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करते थे, लेकिन अब आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे। यहाँ पर आप अपने साथ भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करते थे। अब आपको किसी ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाएगा जहाँ पर आपको आपकी अहमियत का पता चलेगा। जिन चीजों के लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वहां पर आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो चीजें सही नहीं थी। बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करी होगी। मेरे बच्चे, ये चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे बच्चे, आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रही है माता रानी की? क्या आपको कहना चाहती हैं माता रानी? और जो भी आपके एनिमी है, उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के? मेरे बच्चे, माता रानी अभी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं। आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, फिर उससे ज्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं इमोशनली। आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं इमोशनली। आप बैलेंस हो रहे हैं इमोशनली। चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से, भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीजों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका ओपिनियन है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीजें इफेक्ट जब करती हैं, जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते हैं, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, ये चीजें गलत हो रही हैं, सही हो रही है, इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीजें आपके जीवन में इनबैलेंस होती है। जब तब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं, वहीं पर चीजें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। खुद के साथ जब आप बने रहते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिसके क्या ही कहने, क्योंकि आपने समस्त चीज को माता रानी पर सरेंडर कर दिया कि ठीक है माता रानी, आपकी इच्छा, जो आप लेना चाहो मेरे से ले लो, जो आप देना चाहो दे दो। मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप अपने ईश्वर से ना ये मांगते हैं कि ठीक है भगवान, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों की सेवा मांगते हैं। और जब आप माता रानी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ माता रानी को मांगते हैं, आप अपने ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, सिर्फ मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब तक इस धरती पर रहूं, सिर्फ मुझे आपके का साथ चाहिए। मैं आपकी भक्ति से ना हटूं, मैं आपकी भक्ति से पीछे ना हटूं। मेरे अंदर इतनी शांति, इतनी ऊर्जा पैदा करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जाप ध्यान कर सकूं। है ये चीजें आप मेरे में दे, तो ये चीजें आपके साथ हो रही हैं और आपकी भक्ति बढ़ रही है। आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, डिजायर आपके टोटली फिनिश हो गए हैं। और आप, क्योंकि आपने चीजों को माता रानी पर सौंप दिया है, अब जब आप ऐसे हुए तो जो भी आपके हेट्स हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, हेटर और एनिमी उसी के होते हैं। जिस इंसान में कोई दम होता है, जो बेचारा है, कुछ नहीं है, बहुत शांत है, सरल है, सीधा है, बेवकूफ है, उसके कोई हेटर और एनीमीज नहीं होते। हेटर और एनिमी सिर्फ उस इंसान के होते हैं जिसके अंदर कोई बात होती है, जिसमें दम होता है। तो आपके अंदर कोई बात है, आप में कोई दम है, तभी ऐसे ऐसे धुरंधर मार्थी, बड़े बड़े योद्धा अपने आप को जो समझते थे, वह आ गए हैं मैदान में उतर करके कि अब देखेंगे हम। इस तरीके की सिचुएशन आपकी बनी हुई है और लोगों ने आपके साथ बहुत चीजें खराब करी, वर्स्ट करी। जो भी लोग आपको पीछे धकेल रहे थे, आपको बैक स्टेप कर रहे थे, उन्होंने डेफिनेटली आपको बैक स्टेपिंग किया है, आपको बहुत धक्के मारे हैं और बोले पीछे चल तू। मतलब बेवकूफ, नालायक, नाकारा, निकम्मे, निहायती घटिया, गवार, नीच, उल्लू प्रवृत्ति के, उल्लू नहीं सुअर प्रवृत्ति के लोग हैं। उल्लू तो महालक्ष्मी का वाहन है, सुअर प्रवृत्ति के यह लोग हैं। और एक डिवाइन सोल को पीछे धकेल करके खुद जैसे में आगे लगने की इनकी मंशा होती है, निहायत ही बेवकूफ है। अगर औरत है तो एक नंबर की जाहिल, गंवार, इडियट, फूल, निहायत ही बदतमीज किस्म की जो गंवार लोग होते हैं, वह क्या करते हैं? दूसरों का हक छीनते हैं। और पढ़े लिखे समझदार लोग क्या करते हैं? वो कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं।